हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4, जिसमें हमने ऑलरेडी पहले जो है ट्रायंगल के बारे में देखा था कि ट्रायंगल क्या है। सो ट्रायंगल क्या था, जिसमें जो है पॉलीगन्स जो आपके होते हैं, मीन्स जिसमें जो है एक शेप बनाई जाती है आपकी। सो जिसमें 3 साइड्स होते हैं वो आपका क्या है, ट्रायंगल है। अब नेक्स्ट क्या आता है, 3 साइड्स होते हैं एंड 3 ही उसमें क्या होते हैं, एंगल्स होते हैं। तो वो हो गया आपका ट्रायंगल। अब नेक्स्ट क्या है, क्वाड्रिलेटरल। तो ये क्या होता है, अब यहाँ पे इन्होंने देखिए क्या दिया कि 4 साइडेड पॉलीगन, यानी कि जिसकी 4 साइड्स। अब ट्रायंगल में कितनी थी, 3, तो पॉलीगन में कितनी है, 4, 1 2 3 एंड 4 साइड्स हैं। सो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। सो 4 साइड्स और एंगल भी कितने होंगे, 4। अब साइड्स तो आपको पता है, जो हम एंगल मतलब जो साइड्स लिखते हैं या फिर जो भी हम लाइन सेगमेंट लिखते हैं वो कैसे लिखेंगे, जैसे ये वाली एक लाइन हो गई तो हम इसके दोनों पार्ट लिखेंगे, ए एंड डी। सो ये मीन्स एक लाइन है। देन ए और बी, ये एक लाइन है। मीन जो आपकी लाइन है आपको उसके दोनों पॉइंट लिख देने हैं, ए और बी। जब आपने ये दोनों नाम लिखे या दोनों पॉइंट्स लिखे तो इसका मीन्स आप इस लाइन की बात कर रहे हो। उसके बाद बी एंड सी, सो मीन्स इस लाइन की। डी और सी, सो इस लाइन की। मीन्स दोनों पॉइंट लिखोगे तो मीन्स आप उसकी बात कर रहे हो, उस पॉइंट की। उसके बाद में एंगल जो है वो हमने देखे थे। एंगल में हमें क्या करना था, एंगल में जब हम ट्रायंगल की बात कर रहे थे सो एंगल हम कैसे लिख रहे थे, जैसे मुझे एंगल डी लिखना है, ठीक है। तो मैं एंगल डी नहीं लिखकर मैं क्या लिख रही थी, एंगल ए डी और सी। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो एंगल जा रहा है, जो बीच वाला है वो आपका एंगल माना जाएगा, ठीक है। मतलब जो बीच वाला डिजिट रहेगा या जो पॉइंट रहेगा वो ही आपका एंगल होगा। लेकिन अगर सिर्फ अकेले ही एंगल दिए और कुछ नहीं है, देखो अब अगर यहाँ पर मैं एक और लाइन बना देती, ठीक है, इसे क्या हम बोलते हैं, डायगोनल। जो उनके बीच से बिल्कुल लाइन जाती है वो होती है आपका डायगोनल। तो अगर यहाँ पर एक और एंगल होता, अब वैसे तो मैं सिर्फ यहाँ पर लिख दूँ एंगल डी, ओके। सो मीन्स हम इस एंगल की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर ये लाइन यहाँ से जा रही है तो ये एंगल डी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो अब आपको स्पेसिफाई करना होता है कि आप किस एंगल की बात कर रहे हो, ये जो ऊपर वाला एंगल है इसकी बात कर रहे हो या फिर नीचे वाले एंगल की। सो जब इस टाइप की चीज़ें होती है तो हम एंगल को इस तरह से लिखते हैं कि अब मैं कौन से एंगल की बात कर रही हूँ, ए डी और बी, ए डी और बी। ए यहाँ पर है, डी यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, यानी कि ए डी बी, ये वाले एंगल की बात हो रही है। और जब बी डी सी आ जाएगा, बी डी सी, तो मीन्स ऊपर वाले एंगल की बात हो रही है। सो इस तरह से कई बार एंगल को स्पेसिफाई करना होता है। और अगर इस तरह की लाइन ना दी हो तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। और जब भी आपको एंगल उनका दिखाना है तो आप इस तरह से एंगल का साइन बनाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर इन्होंने अलग अलग जो है क्वाड्रिलेटर दे दिए हैं आपके, कौन कौन से होते हैं। उसके बाद में इन्होंने बताया अपोजिट। देखो अपोजिट क्या होता है, जो उसके बिल्कुल सामने, जैसे डी के बिल्कुल सामने अपोजिट साइड में कौन सी चीज़ है, बी। सो ये हो गया इसका अपोजिट। सेम सी के अपोजिट क्या है, ए। तो ये हो जाते हैं आपके अपोजिट एंगल्स, ठीक है। सेम जो अपोजिट साइड का रहेगा, सी डी के अपोजिट क्या है, ए बी, डी ए के अपोजिट क्या है, सी बी। उसके बाद एडजेंट। अब एडजेंट क्या होते हैं, जो सेम ही लाइन पर एंगल बने होते हैं, ठीक है। अब जैसे इस की मैं बात कर रही हूँ तो इस पे कौन से एंगल बने, ए और बी। सो ये क्या है, एडजेंट एंगल्स। सो इसी तरह से इस लाइन पे देखेंगे तो ए और डी, सो वो हो जाते हैं आपके एडजेंट। मीन्स एक ही लाइन पर 2 चीज़ें बनी हो। अगर लाइन का देखेंगे तो एक पॉइंट उसमें कॉमन होना चाहिए, डी और ए और बी। सो ये पॉइंट उनमें कॉमन होगा क्योंकि ये पॉइंट इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। मीन्स एक पॉइंट दोनों जगह पर हो रहा है। सो अब इसके कुछ क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक रफ जो है ड्रॉ करना है। जैसे इन्होंने यहाँ पर ड्रॉ किया, इसी का हम नाम लिख देते हैं पी क्यू आर एस, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके डायगोनल ड्रॉ करने हैं। सो डायगोनल आपको पता है, जो इनके बिल्कुल यहाँ से बीच में से जाएगा, ठीक है, और अपोजिट पॉइंट को टच करेगा, वो होता है डायगोनल। ओके, अब उसको कोई नाम देना है तो हम उसको नाम दे देते हैं ओ। ओके, ना उन्होंने पूछा है कि ये जो डायगोनल मिले हैं दोनों, जिस पॉइंट पर, कहाँ पर मिले हैं, ये यहाँ पर ओ पर, तो ये इंटीरियर पॉइंट है या एक्सटीरियर पॉइंट। अब देखो एक्सटीरियर पॉइंट क्या होता है, जो बाहर होता है, और इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, जो अंदर होता है। अब ये जो है क्वाड्रिलेटरल के अंदर है तो ये क्या हो जाएगा, इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। अगर बाहर होता तो क्या हो जाता है, ये एक्सटीरियर पॉइंट। सो अंदर है तो इंटीरियर, बाहर है तो एक्सटीरियर, और बाउंड्री के ऊपर है तो हम क्या बोलते हैं, ओन। नेक्स्ट है ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ द क्वाड्रिलेटर। अब हमें एक और जो है स्केच बनाना है, यानी कि एक और हमें ड्रॉ करना है। सो लेट्स ड्रॉ इट। आप किसी तरह से भी ड्रॉ कर सकते हो, रफ इन्होंने बोला है, एग्जैक्ट नहीं बोला है। उसका नाम हमें क्या देना है, KLNMN, ओके।
KLMN। नाउ अब हमें क्या बताना है, सबसे पहले इसके जो हैं इसको थोड़ा हम नीचे बना लेते हैं। सो इसको जो है टाइप करने में ईजी रहेगा। सो यहाँ पर मैंने इसे बना लिया KLMN। इसलिए ये जो है एक तरह से रेक्टेंगल की तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल की तरह हो सकता है, लेकिन वो थोड़ा सा शेप में उससे अलग दिखाने के लिए उसको थोड़ा सा आगे पीछे या तिरछा कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें अपोजिट एंगल लिखने हैं। सो अपोजिट एंगल कौन से हैं, सॉरी अपोजिट साइड्स लिखनी है। अपोजिट साइड्स ये और ये अपोजिट साइड्स हो गया KN एंड LM। और दूसरी कौन सी हो गई है, दूसरी आपकी हो जाएगी NM और KL, NM एंड KM, सॉरी KL, क्योंकि ये वाली साइड और ये साइड अपोजिट है और साथ में ये और ये अपोजिट है। ठीक है, सो इनका हमने नाम लिख दिया। आगे हमें क्या लिखना है, 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल। हमें जो है पेयर लिखने कौन कौन से अपोजिट एंगल्स हैं। अब कौन कौन से हैं, इसके सामने देखो कौन सा ये, सो ये क्या है, इसका अपोजिट है K और M, एंगल K एंड एंगल M। और दूसरा क्या है N और L, सो एंगल N एंड एंगल L। उसके बाद में 2 पेयर्स ऑफ एडजेंट साइड्स। अब एडजेंट साइड कौन सी थी, मीन्स जो बिल्कुल उसके एक ही पॉइंट से मीन्स वो बन रही हैं, तो हमें उसके 2 पेयर लिखने। अब एक क्या हो जाएगा, एक पॉइंट उनमें कॉमन होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे मैं ये वाली साइड लेती हूँ अगर KN, तो इसके साथ मुझे एक या तो ये लाइन लेनी पड़ेगी या फिर ये, क्योंकि एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए। तो हम N को कॉमन ले सकते हैं या K को कॉमन ले सकते हैं। अगर मैं लिखती हूँ KN एंड NM, अब यहाँ पर कॉमन क्या हो गया, N पॉइंट जो है दोनों में कॉमन है, N इसके साथ भी आ रहा है और इस लाइन के साथ भी आ रहा है। तो अगर मुझे दूसरी लाइन लिखनी हो तो मैं क्या लिखूँगी, KL, और या तो मैं लिख सकती हूँ LM या फिर लिख सकती हूँ KN। अब ये N हमारा ऑलरेडी आ गया, तो हम दूसरी साइड जो है दूसरी ले लेंगे KL एंड LM। मतलब क्या है कि आपका एक पॉइंट दोनों में आना चाहिए। अब देखो L यहाँ पर दोनों में आ रहा है, N यहाँ पर दोनों में आ रहा है, सो एक पॉइंट आपका दोनों में आना चाहिए। सेम जो है अगर वो एडजेंट एंगल की बात कर रहे हैं, सो मीन्स एक ही लाइन पर वो दोनों एंगल होने चाहिए। अब एक ही लाइन पर कैसे, जैसे ये वाली लाइन है आपकी, ठीक है, अब इस लाइन पे कौन कौन से एंगल है, K और N, तो ये एक ही लाइन पर है, सो एंगल K एंड एंगल N। सेम जो हम दूसरा एंगल भी ले सकते हैं। अब ये दोनों एंगल आ गए तो इन दोनों को ले लेते हैं, L और M, ये दोनों भी एक ही पर हैं, L एंड M। अगर कोई और लेने हो तो हम कौन सा लेंगे, जैसे कि हम K और L ले सकते हैं, ये दोनों एक ही साइड पर है, N और M भी ले सकते हैं, ये भी क्या है, एक ही साइड पर है। तो एडजेंट में क्या होता है, मीन्स कॉमन आपको देखना होता है, या तो लाइन कॉमन होगी या फिर कोई एंगल कॉमन होगा या कोई पॉइंट कॉमन होगा। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वेस्टिगेट क्वेश्चन नंबर 3। सो इसमें क्या करना है, आपको जो है एक एक्सपेरिमेंट करके देखना है और उसके बाद आपको अपना आंसर बताना है। सो लेट्स ट्राई करते हैं कि इसमें आपको करना क्या है। आपको कोई भी स्ट्रिप लेना है या फिर कोई भी फास्टनर्स लेने हैं, उससे आपको 2 चीज़ें बनानी है, एक आपको ट्रायंगल बनाना है उससे और एक क्वाड्रिलेटर। उसको बनाने के बाद आपको क्या करना है, उनको जो है किसी भी एक वर्टेक्स से, ठीक है, कोई भी एक वर्टेक्स यानी कि उनका जो कॉर्नर है वो आपको लेना है और वहाँ से आपको क्या करना है, उसको पुश करना शुरू करना है। ओके, अंदर की तरफ जो है उसे पुश करना है, यानी कि अंदर की तरफ उसे आपको जो है प्रेशर लगाना है, उस पर फोर्स लगाना है। दोनों ही में आपको ये करना है, क्वाड्रिलेटरल में भी और ट्रायंगल में भी। अब क्या होता है कि इज़ अ ट्रायंगल डिस्टॉर्टेड, क्या ट्रायंगल जो है उसका शेप बदल गया या कुछ और हुआ, या फिर क्वाड्रिलेटर का चेंज हुआ, या फिर इज़ अ ट्रायंगल रिजिड। रिजिड मीन्स कि ट्रायंगल का कोई भी शेप जो है वो चेंज नहीं हुआ। एक्चुअली जब भी आप इस तरह से करते हो तो ट्रायंगल का शेप चेंज नहीं होगा, जबकि इसका जो है आपका क्वाड्रिलेटर का शेप चेंज हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वाई इट इज़ अ स्ट्रक्चर is that structure like electric towers make use of triangle shapes and does not quadrilateral। सो एक्चुअली क्या होता है कि जब भी आप ट्रायंगल पे इस तरह से फोर्स लगाते हो
सो ये जो है ज़्यादा प्रेशर को होल्ड कर सकता है, ये जल्दी से अपनी बॉडी को जो है मीन्स जो इसका शेप है उसको जल्दी से चेंज नहीं करता है। सो इसलिए ज़्यादातर आपने मोबाइल टावर्स या इस तरह की कोई टावर्स या कोई चीज़ें देखी होंगी तो वहाँ पर ट्रायंगुलर शेप्स का यूज़ किया जाता है, इस तरह से स्क्वायर, रेक्टेंगल या क्वाड्रिलेटर शेप्स का यूज़ नहीं किया जाता। बिकॉज जो ट्रायंगल आपका होता है वो जल्दी से जो है अपनी शेप जो है चेंज नहीं करता, उसे बहुत ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत होगी, उसके बाद ही वो अपनी शेप को चेंज करेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेशर के बाद अगर आप थोड़ा बहुत प्रेशर लगा रहे हो, और मोस्टली वो नहीं करता है अपनी जो उनकी शेप है उसको चेंज नहीं करता है, जबकि क्वाड्रिलेटर ईजिली अपनी शेप को चेंज हो जाती है उसकी। अगर आप ज़्यादा प्रेशर लगाओगे तो या तो टूट जाएगा या ऐसा कुछ होगा, जबकि ट्रायंगल में ऐसा नहीं होता है, बिकॉज ईजिली जो है उसके तीनों जो कॉर्नर दिए हुए वर्टेक्सेस हैं वहाँ पे वो चीज़ ईजिली वो क्या हो जाता है, मतलब जो भी फोर्स लगाते हैं वो ईजिली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है हर एक उस पर। सो इसीलिए जो है ट्रायंगल को वहाँ पर यूज़ किया जाता है। जो भी ट्रायंगल मतलब टावर्स वगैरह होते हैं या फिर और भी तरह की अगर आपने चीज़ें देखी हो वहाँ पर, और क्वाड्रिलेटर का यूज़ नहीं किया जाता। सो ये थी आपकी एक्सरसाइज 4.5। नेक्स्ट लास्ट एक्सरसाइज है आई थिंक सर्कल वाली, सर्कल के बारे में उसमें। सो वो हम करेंगे कल। सर्कल में मतलब सेंटर क्या होता है, आर्क क्या होती है, रेडियस क्या होती है, डायमीटर क्या है, वो सब। सो उसके बारे में हम करेंगे कल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।